अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिनुमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। अच्छा, सितंबर इनटेक सितंबर इनटेक में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारे आपको बेनिफिट्स दिए, लाइक एमओई पे एडमिशन दिए, आपको स्पाउस के लिए आपको जो है वो एडमिशन दे रही हैं रिसर्च डिग्री के ऊपर। उसके अलावा लो इनिशियल डिपॉजिट लाइक 3000 से लेकर 5000 इनिशियल डिपॉजिट तक आपको एडमिशन मिल रहा है। इवन के आपकी आपके बहुत सारे डिप्लोमास के ऊपर आपको एडमिशन दे रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर ऐसा स्टूडेंट जो महरूम है एडमिशन से, तो उनको मैं क्या कह सकता हूँ। आप स्टूडेंट्स को दो चीज़ें मैं बता दूं, न्यू एंड ओल्ड रूल्स के मुताबिक। न्यू रूल्स कब इम्प्लीमेंट होंगे, अभी तक किसी भी किस्म की कोई इम्प्लीमेंट की डेट्स नहीं आई। मैंने कि ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल जितनी देर तक प्रपोजल ये घूमेंगी पार्लियामेंट में, इसकी जो है एक्सेप्टेंस आएगी, देन जाके जैन इनटेक में लागू हो सकते हैं, लेकिन सितंबर इनटेक में लागू नहीं होंगे। अगर आप देखो, अगर आपका पीएसडब्ल्यू 2 ईयर का सितंबर इनटेक में एडमिशन लेने के बाद अगर पीएसडब्ल्यू आपको 2 ईयर का मिलता है, और आप अगर जैन इनटेक में जाते हो, तो वही पीएसडब्ल्यू आपको आपके पास 18 मंथ्स का रह जाएगा, लाइक 1.5 साल का रह जाएगा। तो 6-7 महीने का वर्क परमिट जो है वो आप अपने हाथ से गवा रहे हैं अगर सितंबर इनटेक में आपके एडमिशन नहीं लेते। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है स्पाउस वीज़ा को लेकर। आज रिसर्च डिग्री के ऊपर जितने भी स्पाउस जा रहे हैं उनके लिए किसी भी किस्म की ऐसी शर्त नहीं है कि वो स्टूडेंट एफए पास हो या उसके पास जो है A1 इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट हो, लाइक आर्ट्स का सर्टिफिकेट हो। अगर आप सितंबर इनटेक में नहीं जाते तो आफ्टर सितंबर इनटेक जैन में 100% ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि स्पाउस जो है वो 100% A1 इंग्लिश टेस्ट दे। तो बहुत सारे ऐसे स्पाउस हैं जो कि हमारी नज़र से गुजरते हैं, जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट था, ना ही उनको कोई आर्ट्स करना पड़ता था, ना ही उनको कोई डिग्री दिखानी पड़ती थी, तो वो सीधा सीधा अपने स्पाउस के साथ चले जाते हैं। तो ये सितंबर का जो आपके पास ये मंथ है जुलाई का, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अवेल कर सकते हो तो आप स्टूडेंट सितंबर इनटेक में 100% एडमिशन लें, इसको ज़ाया मत करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो रूल आ जाता है पीआर के ऊपर के 5 साल से 10 साल है। हाँ, ये बात जो मैं आपको बता दूं, सितंबर इनटेक में भी जाएं जितने लोग या जन इनटेक में भी जाएं, अगर पीआर का टेन्योर 10 ईयर्स का होना है तो वो सितंबर वालों के ऊपर भी लागू होगा और जैन इनटेक वालों का भी लागू होगा 2026 में। तो इसके ऊपर अभी भी कोई बात नहीं है, अभी भी कोई प्रपोजल है, जस्ट अभी भी कोई इम्प्लीमेंट की डेट नहीं आई। हो सकता है ये 5 साल से 6 साल चला जाए, 6 साल से 7 साल चला जाए, बट 10 ईयर आई डोंट नो कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। बट अभी तक ये स्टिल ऐसी चीज़ें हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस है। यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम आपको 2 दिन के अंदर 3 दिन के ऑफर लेटर्स दे रहे हैं। अगर आप सितंबर इनटेक लेट हो चुके हैं तो सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी आपके पास 1 मंथ है। आप ऑफर लेटर अप्लाई करें, साथ ही अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करें, तो आपका ये जर्नी जो है यूके की सितंबर इनटेक के लिए स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज़ आप स्टडी करके सुकून से बैठ के जर्नी टेक में जाए, जो फिर होगा देखा जाएगा। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट्स मिस करेंगे वो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको उठानी पड़ेगी आफ्टर सितंबर। जो भी स्टूडेंट अगर जाना चाहते हैं स्टडीफाई कंसल्टेंट के थ्रू, तो आप दिए के नंबर्स पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, क्या ये रूल्स कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो सबकी चीज़ें डिटेल्स लेने के लिए आपको हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम अवेलेबल हैं। और सितंबर इनटेक में जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं, या बैंक स्टेटमेंट जिनकी बैंक स्टेटमेंट अभी नहीं चल रही, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लाएँ। जिनका अभी डिपॉजिट रहता है वो अपना डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन आ चुकी हैं, इवन के जून के 16 जून से 15 जून से स्टार्ट होकर 30 जून तक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्लोज हो चुकी हैं। अब उनकी कैश टू कैश की डेडलाइन स्टार्ट हो गई हैं। बट ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी भी जिनकी 15 जुलाई तक डेडलाइंस अभी आनी है। 15 कुछ लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंसमेंट कर दी है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी अनाउंसमेंट नहीं की। तो मे बी जुलाई के मंथ एंड तक जो है वो ये एप्लीकेशन चलेंगी। और बट लेकिन जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी जो आपके लिए बेस्ट हो सकती थी, जो एमओए पे एडमिशन्स दे रही थी, मे बी वो सीट्स उनकी रिजर्व हो जाए, सीट्स उनकी कंप्लीट हो जाए, तो वो एप्लीकेशंस आपकी
क्लोज कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।